गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद है मुझे आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ वो है वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड विद फ्रूट एंड मैंगो फ्लेवर्ड कस्टर्ड विद वनीला केक। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डलेगा। सबसे पहले मेन जो चीज़ है इसके लिए दूध है। दूध आप डिपेंड करता है कि आप कितने सर्विंग बना रहे हो, इसलिए ये दूध है। ये मैंने शुगर ली है, यहाँ पे बारीक पीसी भी मिलती है और अगर आप दूसरी भी ले लें तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगी। ये मेरे पास दो तरह के कस्टर्ड है। आज मैं दो तरह का कस्टर्ड बनाना बता रही हूँ। एक जो फ्रूट के साथ मैं बनाऊंगी वो वनीला, और जो केक के साथ मैं बनाऊंगी वो मैंगो फ्लेवर में है, क्योंकि बच्चों को मैंगो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी। और गर्मियाँ भी हैं और सबको अच्छा भी लगता है मीठा खाना खाने के बाद। तो ये मैंगो कस्टर्ड है और पाउडर है, और ये दूसरे वाला वनीला कस्टर्ड पाउडर है। इसमें मैं और जो कुछ डालने जा रही हूँ, थोड़ी सी मुझे इलायची चाहिए होगी, जो छील के उसके दानों को मैं बारीक जो है चॉप कर लूँगी या पीस लूँगी या ग्राइंड कर लूँगी, तो वो अच्छे से पाउडर से बना लेंगे। ये मैंने जेली ली है, इसको मैंने पका लिया। 1 कप पानी में डाल के जेली का पाउडर डाला, उसको मैंने पकाया। उसके बाद इसको मैंने डिश आउट कर लिए। ये देखें, ये अभी से जमना शुरू हो गई है। तो बाद में इसको भी मैं इसमें जब सर्विंग करेंगे तो मैं इससे इसको डेकोरेट करूँगी कस्टर्ड को, वो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे हम यूएसए में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी आप कस्टर्ड के लिए या कोई भी चीज़ ऐसी जेली लेना चाहें तो आप पाकिस्तानी स्टोर से या जो देसी स्टोर होते हैं उनसे बाय करें, क्योंकि वो हलाल इसमें आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ दूसरे स्टोर पे ज़रा हलाल चीज़ को फाइंड करना मुश्किल होता है। इसमें ये मिक्स फ्रूट टिन मैंने ले लिया, ये टिन वाला है, इसमें मिक्स फ्रूट है। ये मैंने लिया पाइन एप्पल, इसके अभी तक सामने आपके रिंग है, इसको मैं बारीक बारीक चॉप करके बाद में इसको भी मैं ऐड करूँगी। थोड़े से मैंने नट्स लिए, बादाम ले लिए। ये केक है, ये केक ऐसे है, चाहे तो आप स्लाइस में भी डाल के वो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने बाद में इसको इस तरीके से बारीक बारीक थोड़ा सा इसको क्रम्बल्स इसके बना लिए। और एंड पे ये क्रीम है, इसको मैं बताऊंगी जब हम डेकोरेट करेंगे। तो विप क्रीम, हैवी विप क्रीम को हम किस तरीके से करके तो इस अपने कस्टर्ड को डेकोरेट करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने दूध लिया, देखें अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 1 कप दूध डालने लगी हूँ, और इसमें मैं 3 कप डालूंगी, क्योंकि मैं 2 तरह का बना रही हूँ कस्टर्ड। एक मैंगो में बनेगा और एक जो है वनीला में बनेगा, और एक ही रेसिपी से बनता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों इकट्ठी बना लें, बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। इसमें मैंने 3 कप डाला। इसी तरह मैंने दूसरे देगची में भी 3 कप डाल रखी। ऐसे चलें। और जो इलायची मैंने पीसी थी वो आपको इसमें नज़र आ रही होगी, वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दी थी। ये मैंने शुगर आपको दिखाई थी ना 1 प्याली, ये मैं इसमें अब शुगर डाल रही हूँ। ये बड़ी जल्दी बनने वाली डिश है और बड़ी अच्छी लगती है, बड़े मज़े की लगती है, और ख़ासकर गर्मियों में तो बहुत अच्छी लगती है। आप अगर आपके पास आइसक्रीम अवेलेबल ना हो तो आप ये बना के रख लें, आराम से आप खा सकते हैं, और हेल्दी भी है। एक और बात आपसे मैंने कहनी है कि जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनको वो बजाय ये मिल्क यूज़ करने के वो कोई भी प्लांट बेस मिल्क है उसको यूज़ कर सकते हैं। आलमंड मिल्क हो गया, ओट मिल्क हो गया, तो वो उनके लिए बेहतर होगा, उससे भी आप बना सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा इसमें मिल्क ले लिया, ठंडा ले लिया, कुछ लोग गर्म भी ले लेते हैं, लेकिन मैंने ठंडा ही ले लिया। कुछ पानी भी ले लेते हैं कि पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें 3 कप मैंने दूध लिया था और मैं 3 चम्मच ही इसमें कस्टर्ड पाउडर के डालने लगी। ये देखें, और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें आपको कुछ भी इसमें वो कोई भी गुठली वगैरह नज़र नहीं आएगी। इसको बिल्कुल ऐसे स्मूथली आपने बनाना है। ये देखें, दूध हमारा गर्म हो गया है। शुगर जो मैंने इसमें डाली थी, मैंने पाउडर वाली डाली थी, इसलिए वो जल्दी मेल्ट हो गई है। और अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता से ये जो मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था हाफ प्याली दूध में, वो मैं अब इसमें डालूंगी और साथ साथ हिलाते चले जाएंगे
ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और बड़ी टेस्टी, बड़े मज़ेदार। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जब भी कस्टर्ड बनाएं तो आप चमचा मुसलसल चलाएं, वरना इसमें जो है गुठलियाँ बन जाती हैं और वो कस्टर्ड का जायका सारा वेस्ट हो जाता है। ये देखें अब ये ठीक हो गए और इस पॉइंट पे मैं इसको अब उतार दूंगी, क्योंकि फिर इसको हमने ठंडा भी करना और ठंडा होके ये ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो अब ये हमारा कस्टर्ड हो गया रेडी और मैं चूल्हा करने जा रही हूँ बंद और अब हम इंतज़ार करेंगे इसके ठंडा होने का। हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको असम्बल करना बता रही हूँ। ये मैंने टीन का मिक्स फ्रूट लिया था, इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए, एक मैं फ्रूट वाला बना रही हूँ, दूसरा मैं जो है केक वाला बना रही हूँ। ये मैंने आपको पाइनएप्पल के स्लाइस दे रही दिखाए थे, उनको मैंने बारीक दरमियाने साइज़ में काट लिया। ये देखिए, ये भी इसमें डाल दी है। बड़ी इजी है, बड़ी झटपट और बड़ी टेस्टी है ये डिश और आपको अच्छी भी लगेगी। अब इसके ऊपर मैं पोर करूँगी कस्टर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अगर आप कस्टर्ड बनाते हुए इसमें आप विप क्रीम, हैवी विप क्रीम भी डाल देंगे ना, तो उससे भी ये जो है थिक बनता है। और दूसरा, जब आप इसको खाने के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें पानी नहीं आता, वरना अक्सर होता है कि जब हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं, तो बचे हुए कस्टर्ड में पानी आ जाता है। तो आप वो ऑप्शनल है, अगर किसी को अच्छी लगे तो वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश फ्रूट से बनाना चाहो तो तब भी आप बना सकते हैं। इसमें किसी किस्म की भी आप जो है वो एडिशनल चीज़ें डाल सकते हैं। मैंने कस्टर्ड डाला, उसके पहले फ्रूट डाला, फिर मैंने कस्टर्ड डाला और बाकी बचा वो भी मैं इसमें सारा डाल देती हूँ। जितना फ्रूट इसमें डालेंगे उतना वो मज़े का लगेगा। और इसको अच्छी तरीके से आपने सही चिल करके खाना है, तभी ये अच्छा लगेगा। ये देखें, ये वनीला फ्लेवर में मैंने बनाया है। इस तरह रेडी हो गया। कुछ लोगों को जेली नहीं अच्छी लगती और कुछ लोग जेली शौक से डालते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं जो बाकी बचा हुआ कस्टर्ड है वो भी डाल देती हूँ। This look nice, beautiful and yummy. Hopefully your family like for this recipe. See, ये हमारा डन हो गया। ये जो है, ये जो मैंगो फ्लेवर में था, इसको मैं केक के साथ बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों को केक वाला ज़्यादा अच्छा लगता है बानिस्बत फ्रूट के। तो मैंने सोचा दोनों एक ही तरीके से रेसिपी है, एक ही तरह से बनने वाली रेसिपी है, तो बेहतर है आपको मैं दोनों तरीके से बता दूँ। ये मैंने देखिए केक डाला। केक आप चाहे डब्बे वाला ले लें, चाहे आप किसी बेकरी से ले लें, हमें जो अवेलेबल होता है यहाँ से हम लोग वो ले लेते हैं, जो हमें इजी से मिल जाए। ये देखें, वो वनीला फ्लेवर था और ये जो है मैंगो फ्लेवर है। दोनों के कलर में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। वो फ्रूट वाला बनाया है जो वनीला वाला, और ये मैंने केक वाला बनाया है। ये देखें, अब मैंने इस पर कस्टर्ड को पोर कर दिया है। बच्चों को जेली अच्छी लगती है तो इसमें मैं जेली भी डालूँगी। नट्स आप ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। कुछ बच्चों को नहीं अच्छे लगते, बड़ों को भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर अच्छे लगते हैं तो आप उनको ज़रूर डालिए। उसमें आप थोड़े से बादाम ले लें, पिस्ता ले लें, उनको बिल्कुल वो ग्राइंड करके वो आप इजीली डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। चलिए, ये जेली थी, ये जेली मैं डालने लगी हूँ। ये देखें मैंने जेली डाली और उसके बाद फिर मैं जो बचा हुआ केक है वो भी डाल दूँगी। केक जितना होगा वो उतना ही अच्छा लगेगा। ये देख रहे हैं ये। और अब इसके ऊपर मैं बचा हुआ सारा कस्टर्ड डाल दूँगी। ये देखिए, ये जो जेली मैंने जमाई थी उसको मैंने ट्यूब में काट लिया। आप किसी भी शेप में काट लें। अब उसको आप साइडों पे डाल दें। ये भी जब ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही यमी टेस्ट देगी। आपको मैंने पहले भी बोला है कि जेली जब भी आप बाय करें, अगर आप बाहर रहते हैं तो काइंडली जो मुस्लिम स्टोर्स हैं वहाँ से आप लिया करें। वहाँ से आपको हलाल जेली मिल जाएगी। डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि हलाल है ये। इस तरह कस्टर्ड भी जो है वो आपको रफ़ान का मिल जाएगा, शान वालों का मिल जाएगा। तो आप कोई भी कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें बीइंग ए मुस्लिम आप हलाल यूज़ करें।
क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का थोड़ा सा बहुत वो ख्याल रखना पड़ता है। चीज़ें आपको जो है मुश्किल से अवेलेबल होती हैं, लेकिन ढूंढने से मिल जाती हैं। तो ये मेरी है आज की रेसिपी, इसको मैंने बनाया, आपने देखा, उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। और काइंडली जब आप इसको देखते हैं लाइक किया करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस किया करें। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि नए आने वालों को खुले दिल के साथ वेलकम बोला करें। वैसे तो यहाँ पे जो है वो पाइपिंग बैग जो है वो अवेलेबल होता है, लेकिन मैंने ये जिप लॉक बैग लिया है। इसके अंदर मैंने जो हैवी व्हिप क्रीम थी उसको मैंने अच्छे से वो फेंट लिया है। अच्छे से फेंटने के बाद वो फ्लफी सी हो गई है। और अब जो है मैंने इसमें भर लिया है और उसके बाद आगे ज़रा सा मैंने कैंची के साथ होल कर लिया है। अब मैं आपको इसमें डालना बताती हूँ। जिनके पास वो अवेलेबल नहीं तो आप इजीली इसको यूज़ करके तो आप इस क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सी, तो अगर आपके पास नहीं भी हो तो आप इसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी इस पे भी डाल देते हैं, कुछ इसमें डाल देते हैं, इस तरीके से। चलें जी, अब हमारा कस्टर्ड रेडी है। इसको चिल करें और इसको एंजॉय करें। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस रेसिपी। थैंक यू सो मच।